दिनों से नोटिस कर रही हूँ। आप मुझे ऐसे क्यों देखते हो? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी जीवन संगनी बनोगी? क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी जीवन संगनी बनोगी? के बारे में मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। अरे दीदी छोड़ो प्लीज, इसमें कुछ नहीं दीदी छोड़ो प्लीज। अच्छा, बुक रख रखी है भारत का संविधान और लिख रही हो लव लेटर। आई मिस यू। अरे दीदी कुछ नहीं है। जरा नाम क्या है? किसको मिस कर रहे हो बेटा? किसी को नहीं दीदी, प्लीज छोड़ो ना प्लीज। नहीं तो पापा को दीदी प्लीज, दीदी पापा जी से करना दीदी प्लीज प्लीज। दीदी पापा जी से करना दीदी प्लीज, जो आप बोलोगे मैं वही करूँगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। राधिका, क्या तुमने कुछ सोचा? हाँ श्याम, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके। जी नमस्ते, कैसे हैं? और कैसे आना होगा? क्या चाहिए? अपने लिए, पत्नी के लिए, अपने लिए? फ्रेंड्स के लिए बेस्ट परफ्यूम नहीं चलेगा। और क्वालिटी दे कुछ चाहिए ना? आपको ये गर्ल्स एंड लेडीज ये है सिर्फ जेंट्स। ठीक है, मैं कब कह रहा हूँ आप मुझे कैश दीजिए, डिजिटल दीजिए, आप मुझे पेटीएम कर दीजिए, पेटीएम। होगी उतना अंडा छुपता क्या देख रहे हो गुप्ता जी? अरे आपको देखकर तो मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गई। काश तुम कुछ ऐसा कर जाते कि मेरी आंख के आंसू तेरी आंख से निकल जाते। और काश तुम तो हो ठहरी हुई झील की तरह, तुम तो हो ठहरी हुई झील की तरह। अगर दरिया होते और भी आगे निकल जाते, और भी आगे निकल जाते, और भी आगे निकल जाते। आप तो शायर बन गए। थैंक यू। ओके बाय। आज तो गुप्ता जी को भी शायरी का मजा लगा दिया, शायरी का मजा लगा दिया। अरे लेकिन गुप्ता जी ने पेटीएम के बारे में पूछा तो था, पेमेंट तो किया ही नहीं। मैं अपनी शायरी के चक्कर में गुप्ता जी से पेमेंट ही लेना भूल गया। चलो कोई बात नहीं, गुप्ता जी तो अपने पड़ोसी आते जाते रहते हैं, नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कभी तो देंगे पेमेंट। लेकिन ये हुआ बहुत बुरा, बहुत बुरा। क्या हुआ पापा? बड़े परेशान लग रहे हो। बेटा कुछ परफ्यूम वगैरह मैंने बेचा था अपने पड़ोसी गुप्ता जी को। उन्होंने मुझसे पेटीएम के बारे में पूछा, मैंने बताया, लेकिन वो पेटीएम करना भूल गए हैं।
125 रुपए का पूरा नुकसान हुआ है मुझे। कोई बात नहीं पापा, आप परेशान ना हो। आप घर जाओ, घर जाकर आराम करो और टेंशन ना लो, ठीक है? ये दुकान मैं संभालती हूँ। बेटा मेरे पीछे अगर गुप्ता जी आए तो उनको पेटीएम का याद दिला देना, एक पूरे 125 रुपए ले लेना उनसे। हाँ ठीक है, और किसी और कस्टमर को भी ध्यान से डील करना, मेरी तरह भुलक्कड़ मत हो जाना। बिल्कुल पापा, आप जाइए। राधिका, मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया है, मुझे भी साथ में जाना होगा। क्या? लेकिन मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? मैं भी नहीं रह सकता राधिका तुम्हारे बिना। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, राधिका, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुम्हें तुमसे। बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे मिलने आता रहूंगा, पर मुझे साथ में जाना होगा राधिका। तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। जितनी मोहब्बत तुम करती हो राधिका, उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत मैं तुमको करता हूँ। श्याम, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? धोखा तो नहीं दोगे मुझे? कैसी बातें कर रही हो राधिका? क्या तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है? हाँ, मुझे खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा है। ठीक है राधिका, मैं चलता हूँ। श्याम, आपने शर्मा जी के बेटे के बारे में बात की थी, बेटी के लिए। मैंने उनके बारे में जानकारी हासिल की, उनसे मिला, उनके बेटे से भी मिला। बहुत ही संपन्न और सभ्य परिवार है। अच्छा अच्छा। बेटा भी अच्छा कमाता है, और मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी बेटी भी सर्वगुण संपन्न है। उसके लिए उससे अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता। जब संपन्न परिवार है, लड़का अच्छा है, घर परिवार सब अच्छा है, फिर देर किस बात की है? पक्का कर दीजिए। नहीं, देरी की वजह कुछ और है। क्या होता था पहले हमारे आपके जमाने में, किसी भी बच्चे की रिश्ता तय करते थे बड़े, लेकिन आजकल बच्चों की राय इम्पोर्टेंट है, बच्चों से भी पूछ लेना चाहिए। ठीक है, बेटी को बुला लो, बात कर लो। आप तो जानते हैं जमाना कितना खराब है। बेटी को बुला लो, बात कर लो, रिश्ता पक्का कर दो। पहले राजू को बुलाओ। राजू, जी डैड। बेटा बैठो जरा, तुमसे कुछ बात करनी है। कुछ बात करनी है, बेटी को भी बुला लेते हैं। बुला लो। इधर आओ बेटी। बैठो बेटा, तुमसे हमें कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अच्छा लड़का है, संपन्न परिवार का है, सभ्य लोग हैं, अपने शर्मा जी का बेटा है, वो अच्छा कमाता है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढने की। बस अब हमें इंतजार है तुम्हारी राय का। तुम्हारी क्या राय है? पापा, जब आपने मुझे रिश्ता कर ही दिया है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा मुझे अच्छा लगा। पापा, आपने मेरे लिए जो किया होगा अच्छा ही किया होगा, और जो भी फैसला किया होगा वो अच्छा ही किया होगा। वाह बेटी वाह, तुझसे मुझे इसी जवाब की उम्मीद थी। आज मुझे गर्व हो रहा है तेरा पिता होने का। बल्कि मैं तो कहता हूँ तेरे जैसी बेटियां हर घर में पैदा हों। मुझे एक शायर की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। एक शायर ने क्या खूब कहा है, अब बेटियों को इतना भी आसान ना समझा जाए, सिर्फ दिल बहलाने का सामान ना समझा जाए। बेटियां भी बेटों की तरह जीने का हक रखती हैं, इस बात को जंग का ऐलान ना समझा जाए। और अब तो बेटे भी हो जाते हैं घरों से रुखसत, अब तो बेटे भी हो जाते हैं घरों से रुखसत, सिर्फ बेटियों को ही मेहमान ना समझा जाए। बेटा, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, सभ्य परिवार देखकर हमने चुना है उसे। अब थोड़ा राजू से ही बात कर लें, तुम्हारे भैया से। राजू, ये बताओ कि तुम्हारी क्या राय है शर्मा जी के बेटे के बारे में? डैडी, आप घर में बड़े हैं, आपने जो फैसला लिया होगा अच्छा लिया होगा। ठीक है, जब हमारे बच्चे खुश हैं तो हमें क्या एतराज हो सकता है? ठीक है, आपने सबसे बात कर ली, अब सब लोग राजी हैं, फिर देर किस बात की है? शर्मा जी के बेटे को पक्का कर दीजिए। ठीक है, फिर हम पक्का करने जाते हैं, उनकी बात करके आते हैं भैया। ठीक है। राधिका, राधिका,
क्या तुम अपने श्याम को भूल गई? भूलने और भुलाने में बचाई क्या है श्याम? क्या हुआ राधिका? अपने आप से पूछो श्याम। राधिका, मेरी कुछ मजबूरियां थी जिस कारण मैं तुमसे मिल नहीं सका। ऐसी भी क्या मजबूरी थी श्याम, बोलो। मिलके इतने सारे वादे किए, इतनी वो कसमें खाई, कहाँ गई आज वो तुम्हारी वादे कसमें? श्याम, तुमने एक भी बार मुझसे मिलना जरूरी नहीं समझा कि तुम्हारे में राधिका कैसे जी रही होगी? ऐसा नहीं है राधिका, मैंने तुमसे बहुत मिलने की कोशिश की। खैर छोड़ो श्याम, अब कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी ऊपर से मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, मेरा इंटरव्यू का समय होने वाला है, मैं जा रही हूँ। और हाँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। मैं चलती हूँ। राधिका, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरी नजर हर उस लड़की पर रही, कहीं मेरी राधिका तो नहीं। कड़ी धूप में खड़े खड़े अचानक मैं बेहोश हो गया। कुछ आदमियों ने मेरी मदद की और मुझे होश में लाया। मुझसे कहने लगे, अरे भाई तू पागल हो गया है, इतनी कड़ी धूप में क्यों खड़े हो। मैंने उनकी बातें अनसुनी की और मेरा दिल बार बार यही कह रहा था, राधिका मुझसे एक बार मिलने आ जाओ, बस एक झलक दिखला दो, प्लीज राधिका, प्लीज राधिका। मैं वापस चला जाऊंगा। राधिका, इस अनजान शहर में मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। बस मैं इतना कहकर चला आया। क्या यही होता है तेरे शहर में?